हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट सीखो चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो टॉपिक क्या है? तो दोस्तों, शेयर मार्केट में काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये जो खबरें यहाँ पे आती है कि हमें कैसे पता चले कि खबरें कहाँ से आती है। ठीक है, ऑफिशियली खबरें की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मतलब कैसे पता चलेगा या मैं कहाँ से देखता हूँ खबरें, तो वही पॉइंट अभी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में हम 3 पॉइंट को कवर करने जा रहे हैं। उसमें से पहला पॉइंट रहेगा कि इंडिविजुअली ऑफिशियली खबर अगर आपको देखनी है तो कहाँ पे देखनी है। और अगर कोई ये बोलेगा कि आप ऑफिशियली बोल रहे हो, अंदर की खबर बताओ ना, अरे भाई, अंदर की खबर को इनसाइड ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा, फिर ये इलीगल चीज़ हो जाएगी। वहाँ पर आपको फ्री का खाना पीना मिल जाएगा। फ्री का खाना पीना मतलब जेल चले जाओगे। तो ऐसा नहीं है, ये काफ़ी लोगों की मंशा होती है। जैसे कोई मान लो XYZ कंपनी है, मान लो, ठीक है, उसको अगर 200 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, उसके बाद अगर वो स्टॉक भागता है तो लोग बोलते हैं उसमें हमको फ़ायदा होगा। और स्टॉक भागने के बाद कोई बताता है तो लोग बोलते हैं अभी क्यों बताते हो, पहले बताना चाहिए ना। अरे पहले कोई कैसे बता सकता है? वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा और सब अंदर चले जाओगे और किसी को पता भी नहीं होता है। अगर किसी को पता भी है तो कोई बोलेगा भी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इलीगल है। ये ऐसा हो गया कि आप क्रिकेट खेल रहे हो एंड बैटिंग कर रहे हो और बॉलर को बोलोगे भाई कि तू पहले ही मुझे बता दे कि मुझे तू बाउंसर डालेगा या यॉर्कर डालेगा, तो मैं ऐसा रेडी होकर खेलूँगा करके। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब आप कह सकते हो बचकानी बातें हो गई। ऐसा कोई आपको आके पहले बताने वाला है नहीं। अगर ऐसा होता है तो हर कोई पैसा छाप लेता। तो ऐसी कभी भी चीज़ें होती नहीं है। एंड इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं। तो 3 चीज़ों को कवर करेंगे, एक इंडिविजुअल के हिसाब से, देन एक सेक्टर वाइज के हिसाब से कि कहाँ कहाँ पे आपने फोकस रखना है, कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें निकल कर आती है, एंड तीसरा सरकार से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के साथ। एंड वो है इंडिविजुअल के हिसाब से। इंडिविजुअली अगर आपको जानना है कि भाई ऑफिशियली खबरें कहाँ पे आती है, तो 3 ही जगह हम लोग को देखने को मिल जाती है। उसमें से पहला पॉइंट है कंपनी की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट। देन अगर हम लोग बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nseindia.com। एंड अगर तीसरा कोई जगह है वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 3 ही जगह है दोस्तों जहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल डेटा हम लोग को देखने को मिल जाएगा। एंड एज़ फॉर कंपनी लॉ ये सारी चीज़ें बोली गई है कि भाई अगर कोई भी बड़ी खबर ऑफिशियली सामने आती है तो आपको शेयर होल्डर को बताना है। ठीक है, और उसके साथ बाया एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करना है एंड खुद के वेबसाइट के ऊपर भी बताना है। तो वहाँ पर तो आप लोगों को 100% डेटा देखने को मिल जाएगा। सो ऑफिशियली जो भी डेटा निकल कर आएगा तो ये 3 ही जगह पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, NSE पर और BSE पर। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में मैंने क्या कहा है कि शेयर बाज़ार में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो कौन कौन सी सेक्टर आप लोग को फोकस में रखना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्या क्या खबरें आ सकती है, इससे रिलेटेड ये जो चीज़ आप लोगों को रडार के ऊपर रखना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप लोगों को यहाँ पर जानना है तो किसको फोकस में रखना है, खास करके RBI के ऊपर फोकस रखना है। यस, नो डाउट फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर भी फोकस रख सकते हो। हाँ, उसके ऊपर हम लोग थर्ड पैरामीटर में आ ही जाएंगे, बट आपको RBI के ऊपर
फोकस रखना चाहिए। ओवरऑल अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो आरबीआई आप सभी लोगों को पता ही है इस सेक्टर का लीडर हम लोग को देखने को मिल जाता है एंड यहीं से हम लोगों को मैक्सिमम खबरें देखने को मिल जाती है। तो आरबीआई के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। अगर आरबीआई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो सब लोगों यहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं कि भाई फाइनेंस सेक्टर के ऊपर फोकस रखो करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग प्यार से आईटी सेक्टर भी यहाँ पे कहते हैं। तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड आप अगर जानकारी हासिल करना चाहते हो तो पहले कहाँ से सबसे बड़ी हलचलें देखने को मिल जाती है, तो उसके लिए आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा अमेरिका का मार्केट। यस, क्योंकि जितने भी आईटी कंपनी हैं उसका 50% से ज़्यादा का जो कमाई होता है वो अमेरिका से ही होती है। उसके बाद की अगर कमाई की बात करें तो यूरोप की ओर होती है। तो अमेरिका की ही और हम लोगों को ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, वहीं से पता चलता है। देन ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, अगर आप ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हो, ठीक है, कंपनी में अगर ऑटो सेक्टर में आप लोग निवेश करते हो, उसमें निवेश करने का इच्छा रखते हो, तो आपको कहाँ फोकस रखना पड़ेगा? तो फाड़ा के ऊपर आप लोग को फोकस रखना पड़ेगा। फाड़ा बोले तो फाउंडेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यहाँ से जो डेटा निकल कर आता है मैक्सिमम टाइम वो ऑटो सेक्टर के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर महीने की अगर बात करें, टोटल कितने महीने होते हैं? साल में 12 महीने होते हैं, आपको पता है। तो हर महीने जो ख़त्म होता है उसके जो नेक्स्ट महीने स्टार्ट होते हैं उसका जो पहला दिन होता है, तब ऑटो कंपनियों को क्या करना पड़ता है? अपने प्रीवियस मंथ के सेल्स के आंकड़े दिखाने पड़ते हैं। और ये भी चीज़ें हम लोग को फाड़ा की ओर से देखने को मिल जाता है। देन अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में रुचि रखते हो तो आपको IRDAI, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर आप लोगों को फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग फार्मा सेक्टर की बात करें तो FDA को पढ़ना है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो फार्मा आप सभी लोगों को पता है कि भाई जो हम दवाई हम लोग खाते हैं यहाँ पर, अगर कोई कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो भाई कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये जो FDA है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बना के रखा हुआ है। सो इसके ऊपर आप लोगों को फोकस रखना है। जितने भी हमारे फार्मा कंपनी होती है उसको यहाँ पर अप्रूवल लेकर आना पड़ता है, तो वहाँ से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है करके। वहाँ की अगर नोटिस निकली तो समझ जाना कि हमारी कंपनी का पेंट बच जाएगा करके। देन ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर बात करें तो अपने क्रूड ऑयल के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। क्यों? ये इसी से रिलेटेड इम्पैक्ट होता है। देन अगर बात करें तो आपका फोकस ओपेक के ऊपर होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक हम लोग को कार्टेल देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को मेंबर्स देखने को मिल जाएगा, 12 मेंबर्स से ओपेक में। देन उसी के साथ साथ अदर देन ओपेक, मतलब ओपेक प्लस करके भी देखने को मिल जाता है, जो ओपेक में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है। ये ऑयल के प्राइस को क्या करते हैं, मतलब डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करके प्राइस को यहाँ पे उस रेंज में रखने की कोशिश करते हैं। मतलब क्रूड से रिलेटेड अगर आपका कोई शेयर्स है तो उसके ऊपर आपको फोकस रखना होता है। देन अगर हम लोग बात करें केमिकल सेक्टर की, मेटल सेक्टर की बात करें तो आपको चाइना के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि चाइना से रिलेटेड काफ़ी बड़ी खबरें हम लोग को देखने को मिल जाता है। मेटल स्टील में तो भाई चाइना दुनिया का 50% का मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें तो ट्राई के ऊपर आप लोगों को फोकस रखना है। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ से हम लोगों को डेटा निकल कर आता है। आपने सुना है ना कि ये महीने में कितने कितने कस्टमर जियो ने ऐड किए, एयरटेल ने ऐड किए, वोडाफोन आइडिया ने ऐड किए या फिर गवा दिए, ठीक है। सो ये कौन बताता है? ट्राई ही बताता है। तो इनके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए।
देन एफएमसीजी की अगर हम लोग बात करें तो ये कंज्यूमर स्पेस वाला है। तो कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी डेटा निकलते हैं उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो, जैसे कि सीपीआई, इन्फ्लेशन का डेटा, ये भी कंज्यूमर उसी से रिलेटेड है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पर रखना है। देन आ जाते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, बट उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक कर देना। आपके एक लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो तीसरे पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो वो है किससे रिलेटेड, भारत सरकार की ओर से पीएसयू कंपनियां भी जो होती है ना बहुत सारी, तो वहाँ पे हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, डिपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यहाँ पर आप बोल सकते हो, कैबिनेट बोल सकते हो, और हर एक सेक्टर के लिए, हर एक बिजनेस के लिए एक हम लोगों को मिनिस्ट्री देखने को मिल जाती है। मैं बड़े बड़े सेक्टर की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश कर रहे हो, चाहे वो सरकारी हो या ना हो, वहाँ पे भी जो मिनिस्ट्री हम लोगों को देखने को मिल जाती है उसको आप लोगों को फॉलो करके रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग को करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप लोगों को कैबिनेट की अगर बात करें, जैसे कि हेड तो आप लोगों को पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे कोई अगर डिफेंस में निवेश कर रहा है तो भाई राजनाथ सिंह को फॉलो करके रखना चाहिए, उसके स्पेस जो देता है उसको फॉलो करके रखना चाहिए। जब भी उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे तो वो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, उन्हीं में आप लोगों को बहुत सारे चीज़ देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, हाईवेज़ की अगर बात करें तो नितिन गडकरी जी को स्टडी करना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर को स्टडी करना है, ठीक है, तो उसके लिए शिवराज जी चौहान को आप स्टडी कर सकते हो, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें वो बोल रहा है करके। और फाइनेंस से रिलेटेड हर किसी को तो पता ही है कि निर्मला सीतारमन जी है करके। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल की बात करें तो जयशंकर जी को आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे लिस्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए कौन है, हरदीप सिंह पुरी है, उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे मिनिस्ट्री, अलग अलग सेक्टर का अलग अलग मिनिस्ट्री आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद।